हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे, जो बदलते पैटर्न पर आधारित पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज है। मित्रों, आदर्श एकेडमी के इस चैनल पर जो है आप अवश्य जुड़ें और इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी अपडेट आए वह आप तक पहुँचे और जो है हम जो भी पीवाईक्यू सीरीज़ और एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं वह आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए आज हम क्लास आकलन और मूल्यांकन देखते हैं, जिसमें हमारा क्लास 3 होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं। एक में मध्यावधि परीक्षा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? ए है योगात्मक मूल्यांकन, बी है रचनात्मक मूल्यांकन, सी है नैदानिक मूल्यांकन, डी है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो मित्रों, मध्यावधि परीक्षा जो है योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक आकलन के रूप में माना जाता है? ए है दत्य कार्य, बी है परियोजना, सी है मौखिक प्रश्न, डी है बहुविकल्पीय प्रश्न। एमसीक्यूज। तो रचनात्मक आकलन जो है वह किसे माना जाता है? तो रचनात्मक आकलन में ए होगा दत्त कार्य यानी दिया गया कार्य जो है, बी परियोजना भी होगा, सी मौखिक प्रश्न भी होगा। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प है ए, बी, सी। क्योंकि हम जानते हैं कि अधिगम और शिक्षण के दौरान बच्चे की प्रगति और निगरानी रखने के लिए जो है दत्त कार्य जो है दिया जाना चाहिए, यानी कि CW दिया जाना चाहिए, और परियोजना वर्क भी देना चाहिए, मौखिक प्रश्न होना चाहिए, पोर्टफोलियो और रेटिंग स्केल इत्यादि अभिलेख इत्यादि के माध्यम से हम बच्चों के रचनात्मक जो है आकलन का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जबकि बहुविकल्पीय MCQ जो है वह सिर्फ एक ही प्रश्नों के मतलब शब्दों को अधिक जो है महत्व देता है, इसलिए यह कथन गलत है। रचनात्मक आकलन में सही उत्तर होगा ए, बी, सी। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। एक मूल्यांकन जो योगात्मक है किस पर केंद्रित होता है? ए है अंतिम परिणाम, बी है प्रक्रिया, सी है लक्ष्य, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ए, अंतिम परिणाम। एक मूल्यांकन जो योगात्मक होता है उसका सही उत्तर होगा अंतिम परिणाम, क्योंकि हम जानते हैं जो है यह छात्रों के सीखने के स्तर को मापता है। योगात्मक मूल्यांकन जो है यह शिक्षण के अंत में होता है, पाठ्यक्रम के अंत में होता है, जैसे वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं या आदि योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि छात्र की वाद विवाद करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन सबसे अधिक लाभदायक होगा? ए है पोर्टफोलियो, बी है रचनात्मक आकलन, सी है योगात्मक आकलन, डी है प्रदर्शनात्मक आकलन। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा डी, प्रदर्शनात्मक आकलन। क्योंकि छात्र का जो वाद विवाद करने की क्षमता जो होती है हम उसके प्रदर्शन के माध्यम से ही जान पाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक छात्र जो है प्रदर्शन कार्य करता है यानी गतिविधि करता है अधिगम के दौरान, तो वह अपने ज्ञान और समझ में दक्षता के लिए जो है प्रदर्शित करता है। इस प्रकार एक छात्र वाद विवाद करने की क्षमता का आकलन करने के लिए एक प्रदर्शन आकलन सबसे अधिक लाभदायक होता है।
तो प्रदर्शनात्मक आकलन इनका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि पाठचर्या विषय वस्तु में सुधार करने के लिए मूल्यांकन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ए है योगात्मक मूल्यांकन, बी है अनुसंधान मूल्यांकन, सी है रचनात्मक मूल्यांकन, डी है चयनात्मक मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर होगा रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि पाठचर्या के विषय वस्तु में सुधार करने के लिए हम रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देंगे। इसलिए कि जो है छात्र जो है जब रचनात्मक तरीके से किसी काम को करता है तो वह जो है अपने अधिगम को बढ़ाता है, अपनी समझ को बढ़ाता है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा सी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। ए है एक ही समय में सभी के लिए समान कार्य निर्धारित करना, बी है शिक्षण और अधिगम में कम संशोधन होना, सी है शिक्षकों बहुत कम या कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलना, डी है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा ए, एक ही समय में सभी के लिए समान कार्य निर्धारित करना। विद्यालय आधारित मूल्यांकन की यह विशेषताएं होती है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है वह मूल्यांकन के दौरान कौन सा है जिसमें छात्रों का यानी वह मूल्यांकन कौन सा है जिसमें छात्र का मूल्यांकन पढ़ने वाले शिक्षक द्वारा किया जाता है। ए है बाहरी मूल्यांकन, बी है नैदानिक मूल्यांकन, सी है आंतरिक मूल्यांकन, डी है स्थानन मूल्यांकन। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा सी, आंतरिक मूल्यांकन। क्योंकि एक शिक्षक जब कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो वह छात्रों को जो क्लास वर्क देता है, CW देता है, तो वह उसके आंतरिक मूल्यांकन पर जोर देता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य अपने प्रदर्शन का विवरण रखना है कहलाता है। ए है सूचना पत्रक, बी है फाइल, सी है रूब्रिक, डी है पोर्टफोलियो। तो मित्रों प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा डी, पोर्टफोलियो। क्योंकि जो है छात्रों के विभिन्न प्रकार के कार्यों पर उनके प्रदर्शन का विवरण रखना पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता है। यह एक छात्र की क्षमता, विचारों और दृष्टिकोण का प्रमाण प्रदान करता है और छात्र की कर्मक प्रगति को दर्शाता है और उसका विकास का जो है मार्ग होता है उसको बढ़ाता है, उसको प्रशस्त करता है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा डी, पोर्टफोलियो। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अभिकथन आर है कोई एक आकलन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो बिल्कुल जो है दोनों कथन सत्य है, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में, एक समावेशी कक्षा में विभिन्न संदर्भों के बच्चे छात्र जो है अधिगम के लिए आते हैं। कोई जो है मानसिक रूप से जो है मंदबुद्धि होता है, कोई कुशाग्र बुद्धि होता है, कोई शारीरिक रूप से अक्षम होता है। तो उसे शिक्षकों को चाहिए कि वह विभिन्न तकनीक और विधियों का प्रयोग करें। अभिकथन ये सही है और कोई भी एक आकलन तकनीक बच्चों के प्रगति और विकास के क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं, यह कथन भी सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा डी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है
गृहदत्त कार्य का आकलन करते समय प्रतिपुष्टि का सबसे उपयुक्त रूप क्या है? ए है लाल पेन से गलत के निशान के साथ गलतियों को चिन्हित करने वाले सुधार। बी है लिखित रूप में दी गई विशिष्ट टिप्पणियाँ। सी है केवल मौखिक चर्चा के माध्यम से। तो कूट दिया गया है। ए नंबर में है केवल बी और सी, बी नंबर में है केवल सी में है ए, बी और सी, डी में है केवल बी। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा डी, केवल बी। यानी गृहदत्त जो है कार्य का आकलन करने के लिए जो है लिखित रूप में दी गई विशिष्ट टिप्पणियाँ सही है। मित्रों, आप इसके PDF को पाने के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एकेडमी सीटेट पर अवश्य जुड़ें, जहां क्लास के बाद जो है PDF शेयर कर दिया जाता है। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।